समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व प्रणाम करते हुए आशीर्वाद का आभारी हूं। आज हम आप लोगों के बीच में लव कुश कांड सत्यवती सीता की विजय का दूसरा भाग लेके आए हैं। माता सीता वन में रहने वाले ऋषियों मुनियों को वन सौंप करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान जाते दिखलाई पड़ते थे, चलते थे नहीं हिना कर लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वही अब कौशल के पथ पर बिन्हा के बढ़ते जाते हैं, फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अग नहीं समाते हैं। रथ को लगती है टेस कहीं तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर लक्ष्मण की रघुबर के कर है, रघुबर की डोर बता दे हम उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है, जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। पथ से भागी रथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित पहुंची सिया कौशलपुर सहलाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ इस भांति अवध पर जा पहुंचा, मानो त्रेता युग के भीतर बरियाए सतयुग आ पहुंचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, कुहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजामंडल इस भांति आज उमड़ उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति वर्षों का रोगी पा उठा। जब ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात, आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। कौशलपुर में भी वे बच्चे चिपटे माता के चरणों में, नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पूर्ण माया तब अवधासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पूर्ण पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। बानर मंडल ने सुना जब यह शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सहलाद। देखा मृग छाला के ऊपर संध्यासनी सीता बैठी है, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है।
बच्चे माता की शिक्षा को हथपट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहां खो जाती है। ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। सीता ने देखा जभी आता कीस समाज, बिठलाया आदर सहित पुनः पूर्ववत आज। किस प्रकार? बोली लव कुश ही के समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो। बोली लव कुश के ही समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो। कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो। तुम सबको फिर सामने देख यह वृद्ध हरस हरसाया है। विधवा ने विधना ने बिछुड़े बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है। लव कुश जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का कर्म समाप्त हुआ। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। अपने स्वरूप मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सारे यही श्रुति बाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करे यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या है और जगत क्या है, क्यों आए हो क्या करना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित सत्संगति कर सत को सर्वदा मनन करना है। सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज अभिषेक का आया दिवस महान। सममग जगमग जगमग सा था, मणि मुक्ताओं से मड़ा हुआ था। ऊंच नीच का भेद नहीं, यह प्रेम भाव था बढ़ा हुआ।
वेद ध्वनि भी प्रवृंद में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में, आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार्य के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, चिरंजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। धावसों ने धाव से बिठाई वह जग को कर थर्राए देते थे, शंखों के शंखनाद स्वर्ग तक इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी को हो रहे सफल फल फूलों में, रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन में झूलों से। जीवन स्वतंत्रता का अच्छा यह कहती बहती जाती थी, जगतपि जगदम्बा के समीप जिस जगह प्रकाश दिखाता है, उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता है। कहना है कि मिल गई आज जग की सुंदरता, कौशल को शारद की प्रतिमा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल में। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक भू भी ध्यान न था, स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी क्या नभ मंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान, शक्ति स्वरूपा जान की प्रगति आज्ञा मान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुर गणों को भी हुआ पूर्णतया संहार। जिस हेतु जगत में आए थे, जिस हेतु जगत में आए थे, वे कार्य पूर्ण कर डाले हैं। भक्तों पर जितने संकट थे क्रमशः समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया कर्म कर्म स्थल पर, भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है, कर दिया नारी का त्याग किंतु निप पद को नहीं गिराया है। बामांग तुम्हारी प्रतिमा रख पत्नी व्रत भी दिखला डाला, कैसे निभते हैं धर्म अंग यह सब जग को बतला डाला। अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणा दिल को, बतलाओ पातिव्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी लय कर लो, संपूर्ण हो गई सब यात्रा अब अंतिम पथ भी तय कर लो। जो आज्ञा कह कर हुई वह छवि अंतर ध्यान, तभी पधारे वहीं श्री सौमित्र सुजान।
बोले अभिषेक भवन भगवत जनगण से भरता जाता है। इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है। गुरुदल ब्रह्मा दल पहुँच गया, इस लोगों ही की देरी है। गुरुदल ब्राह्मण दल पहुँच गया, गुरुदल ब्राह्मण दल पहुँच गया, हम लोगों ही की देरी है। मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं भ्रात। उधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगरवासियों के नयन तेरे होकर मीन, था न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। किस प्रकार कितने निर्मल कितने पावन कितने मन भावन मुखड़े हैं, मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नयनों को, तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है, चितवन चहु और चितोरों को चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान, आए राज समाज में 8 रूप निधान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद, आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। तपस्विन के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर बानर पूर्वजन भी पूर्व परिजन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर बानर गुरु परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि उनके समीक मुनि मंडल था, सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल जिनके पीछे चरणा दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, मंडप में चित्रकार श्रेणी थी जिन मंचों पर साज रही। पीछे तीनों की ओर और दासरक मंडली विराज रही। निरख रहे थे छठा जब वे चतुर कुमार, राजा की जय से तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए जो ही चारों मंचों पर है, चहुओर हुआ यह आभासित दुनिया में 4 दिवाकर है।
ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की, सुरमंडल से जयनाद हुआ। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सहलाद हुआ। मध्य भाग में बंदीजन पाकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, दगे कुश को राज्य प्रभु, देंगे कुश को राज्य प्रभु, उसी सुमुत अनुसार। पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। लव कुश ने उठकर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है, हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासनी जग में है, तो बेटे भी बनवासी है। सन्यासनी के जाए बच्चे वे जन्म जात सन्यासी है। अवधपुर का राज्य सिंहासन को धारण करने के लिए लव कुश दोनों इनकार रहे हैं कि जिस क्षेत्र में सीता माँ का अपमान हुआ हो और इन्हीं जनतावासियों के द्वारा उनको वनवास मिला हो, उस पद को हम ग्रहण करके नहीं ले स्वीकार कर सकते। हम अपनी माता वन देवी की तरह सन्यासी रह करके जीवन पर्यंत अपना विचार देंगे। ऐसे दरबार में रह करके मुझे क्या फायदा। किस प्रकार जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजबन राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। फिर से जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनता है हमें, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नरदर में गरजा तभी यों केहरी किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चहुर। उठे पवन सुत भी तभी रह सके न अब मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने त्राणे की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आँखों से, वह यही निर्णय कर सकते हैं माता चरित्र प्रणामों का, वही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों का।
उनका दावा है निष्कलंक निर्दोष निमाता सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्र क्या है। इस पातिव्रत्य का उदाहरण है नहीं कहीं त्रयलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी मैं उस बन के लिए सिपाही को। आएंगे सूरज चाँद उत्तर देने के लिए गवाही को। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्स के घोष नहीं। ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल। वो भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के। जिसने अपनी आँखों देखे वे दिवस अशोक वाटिका में। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती। यह राज्यसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पातिव्रत अपनी हड्डियां सुखा कर है। छूना क्या देखा भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत्य का प्रकाश लंका की रज छा जाने पर। होता है चंद्र नहीं मैला बादल आगे सा आ जाने पर। ऐसी सत्यवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जग जननी शीश उठाएंगी। सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है कड़ कड़ से दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे त्रिजटा की यही दुहाई है। भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय। मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। बन देवी जिसका नाम धरा पुत्रीवत जिसको पाला है। वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता शंका संपूर्ण हरूंगा मैं। पुत्री में मेरी दोष नहीं तप बल से सिद्ध करूंगा मैं। राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज। बोल उठे अविलंब ही हा निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाए। जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाए। यह सुनकर ब्रह्मर्षि ने की समाधि से जांच। झूठ आँच में मिल गया रहा साच का साच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय। सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। ब्रह्मर्षि जी वाल्मीकि ने अपने तपोबल से ये सिद्ध कर दिया कि हमारी पुत्रवती सीता
एकदम निष्कलंक है, साक्षात जगदम्बा है। इनके साथ अयोध्यावासी ने घोर अन्याय किया है, घोर पाप किया है, झूठा आरोप लगाया है जो कि बेबुनियाद है। त्रिजिता भी बोल चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, जनता दरबार खुद न्याय करे। अशोक वाटिका में रह करके मैं सीता के साथ रही हूं, अगर एक दिन अगर उनके साथ नहीं रही होती तो आज सीता समाधि ले ली होती, अग्नि की राख में जल गई होती। सीता संपूर्ण ढंग से निष्कलंक है, निर्दोषी है, पतिव्रता नारी है। ऐसे नारी पर आरोप लगाने वाले जनता खुद न्याय करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ हम सीतावती सत्यवती सीता की भाग 2 का वर्णन सुना चुका हूँ। अगला भाग 3 हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।